मैं बोल रहा था कि डिविडेंड का अकाउंटिंग क्या है। रिजर्व्स एंड सरप्लस को कम करना है बिकॉज डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पीएनएल में डिविडेंड नहीं आएगा, माने पीएल अकाउंट में डिविडेंड नहीं आएगा, और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बोल के कुछ बनता नहीं है रियल वर्ल्ड में। पीएल अप्रोप्रिएशन का काम जो रिजर्व्स एंड सरप्लस का जो नोट होता है, जिसको आप लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बोलते हैं, जहां पे हम लोग हर आइटम का रिकॉन्सिलिएशन करते हैं, उसमें किया जाता है। सो रिजर्व्स एंड सरप्लस या अदर इक्विटी में जो सरप्लस पीएल का क्रेडिट बैलेंस बोला जाता है, डिविडेंड उसको कम कर देता है और पेड हो जाने के बाद बैंक बैलेंस कम हो जाता है। तो आप अगर बोले कि डिविडेंड का डुअल एस्पेक्ट क्या है, तो वन इज इट रिड्यूसेस आवर रिटेन्ड अर्निंग्स एंड टू इट रिड्यूसेस द बैंक बैलेंस, दैट्स इट। लेकिन उसका अकाउंटिंग कौन सा साल में करेंगे, इसको लेके एक डिबेट है। उस साल में जिस साल डिक्लेयर हुआ या उस साल में जिस साल का प्रॉफिट से डिविडेंड माइनस होगा। मतलब मान लो करेंट ईयर इज 2021, कंपनियों ने प्रॉफिट कमा लिया, मार्च खत्म हो गया। अब मान लो मई में उन्होंने डिविडेंड प्रपोज कर दिया कि मई में हम डिविडेंड देंगे, और जून में एजीएम में डिक्लेयर हो गया। डिविडेंड का डिक्लेरेशन एजीएम में होता है, तो डिक्लेयर हो गया। तो फाइट ये था कि मार्च की बैलेंस शीट में, ये वाला मार्च का बैलेंस शीट में जिस साल का प्रॉफिट था, उस प्रॉफिट से जो डिविडेंड दिया, उस मार्च वाले पीएल माने मार्च वाले बुक्स में एडजस्ट करें, या नेक्स्ट ईयर में जब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तब एडजस्ट करें। तो एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आया इंस्टीट्यूट का कि डिक्लेयर जिस साल हुआ उस साल आपको डिविडेंड अकाउंटिंग करना है। जिस साल का प्रॉफिट से डिक्लेयर हुआ उस साल का बैलेंस शीट में माइनस नहीं करना है। मतलब कुल मिला के नेक्स्ट ईयर अकाउंटिंग होगा। भाई करेंट ईयर का प्रॉफिट से नेक्स्ट ईयर डिविडेंड देते हैं, दैट इज द जनरल रूल। तो नेक्स्ट ईयर आप इसका अकाउंटिंग करेंगे, और अकाउंटिंग क्या करेंगे, रिजर्व सरप्लस को कम करेंगे और बैंक बैलेंस को कम करेंगे। लेकिन सर अगर पेड नहीं हुआ है अभी तक, तो अनपेड डिविडेंड या डिविडेंड पेएबल का लायबिलिटी दिखा के रखेंगे। बट जनरली डिविडेंड का पेमेंट अगस्त सितंबर में हो जाता है, बिकॉज एजीएम का लास्ट डेट इंडिया में सितंबर होता है, 30/9 तक डिविडेंड एजीएम का लास्ट डेट होता है। तो एनीवे अक्टूबर तक तो पेमेंट हो ही जाएगा, 30 डेज डिविडेंड का पेमेंट का टाइम होता है, तो मार्च तक बचता नहीं है। बट क्वेश्चन में अगर लायबिलिटी बचे तो डिविडेंड पेएबल को लायबिलिटी में दिखा दीजिएगा। रिजर्व सरप्लस को कम करना है और डिविडेंड पेएबल को लायबिलिटी दिखाना है। इफ अनपेड, इफ पेड, बैंक बैलेंस को कम कर देना है। बट डू इट इन द नेक्स्ट ईयर, not in the year in which the profit is earned, but in the year in which actually the dividend is declared. पहले क्या होता था 4 साल पहले, कि जिस साल का प्रॉफिट से डिविडेंड दिया जाता था उस साल में डिविडेंड को एडजस्ट किया जाता था। मतलब अगर 2021 में यू अर्न्ड प्रॉफिट, 21-22 में यू डिक्लेयर द डिविडेंड, अकाउंटिंग 2021 में ही हो जाता था, और उस अकाउंटिंग का ही नाम होता था प्रपोज्ड डिविडेंड। अब वो सिस्टम ही खत्म हो गया प्रपोज डिविडेंड का, देखिए हम हाथ से कवर कर दिए। अब डिक्लेयर डिविडेंड का ही अकाउंटिंग होता है। और 2 पॉइंट याद रखिएगा, डिविडेंड को पीएनएल के अकाउंट में मत दिखाइएगा, ना तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ना अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। क्लियर? डिविडेंड हमेशा रिजर्व्स एंड सरप्लस को ही डिडक्ट करेगा।